अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखी हुई नजर आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट, और हर पार्ट के फर्दर दो सब पार्ट्स यहां पर मेंशन्ड है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट का ये पहला वाला पार्ट यहां पर समझने लगे हैं, इसको पहले करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप बाकी पार्ट्स को भी इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए रीड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने एक रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल कर दिखाना है। अब इसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो हेक्सागोन किसे बोलते हैं और रेगुलर हेक्सागोन क्या चीज होती है। तो हेक्सागोन एक ऐसे पॉलीगॉन को बोलते हैं जिसकी 6 साइड्स हो, यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड्स हो उसको आप हेक्सागोन कहेंगे। और अगर इसके साथ ये वर्ड रेगुलर लग जाए तो इसका मतलब एक ऐसा हेक्सागोन यानी एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड्स तो हो ही हो, इसके साथ उसमें यह प्रॉपर्टी भी पाई जाती हो कि उसकी तमाम साइड्स की लेंथ भी एक जैसी हो और उसके अंदर बनने वाले तमाम इंटीरियर एंगल्स भी एक जैसे हो। तो कोई भी पॉलीगॉन जिसके साथ रेगुलर का वर्ड लग जाता है इसका मतलब उसकी साइड्स की लेंथ भी एक जैसी है और उसके एंगल भी एक जैसे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई रेगुलर हेक्सागोन हो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। तो ये मैं आपको पहले भी डिफरेंट जो अभी से पहले क्वेश्चन गुजरे हैं उसमें बता चुका हूं कि किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए जो कि होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। और उसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्योंकि यहां पर हेक्सागोन है उसकी नंबर ऑफ साइड 6 है, तो आप यहां पर नंबर ऑफ साइड्स मेंशन करेंगे, उस फॉर्मूले को मेंशन करेंगे, उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आसानी से एक रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम बता देंगे। तो पहले हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि हमारे पास हेक्सागोन है और हेक्सागोन कहते ही उस पॉलीगॉन को है जिसकी 6 साइड्स हो। तो नंबर ऑफ साइड्स को हम इस लोअर केस लेटर n से रिप्रेजेंट करते हैं और आगे लिखेंगे 6, क्योंकि हेक्सागोन है 6 साइड्स वाला है। अब आपने इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप यहां पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ये रेगुलर हेक्सागोन का, आप इसके आगे ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वालिटी का साइन, अब ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये होता है n-2 ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन के अपने इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें n की जगह पर आप नंबर ऑफ साइड्स पुट करते हैं, तो हेक्सागोन में 6 साइड्स थी, ऊपर n की वैल्यू 6 है, तो यहां पर n की जगह पर 6 पुट कर दें, बाकी सब चीजें आप देखें वैसे की वैसी उतारेंगे। अब 6 - 2 कितना होता है, पहले इसको सॉल्व करें। 6 - 2 होता है आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब जस्ट आपने क्या कर देना, 4 को और 180 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 टाइम्स 180 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 720 डिग्री। इसका मतलब अगर कोई रेगुलर हेक्सागोन हो तो उसके तमाम इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 720 डिग्री आता है। तो यहां पर आपको ये चीज पता चल गई, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए ये सारे फॉर्मूलास आपके पास मौजूद होते हैं। अब ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरीके से हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। वो कह रहे हैं इसी रेगुलर हेक्सागोन के हर एक इंटीरियर एंगल का साइज बताएं। अब देखिए मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं कि रेगुलर पॉलीगॉन्स वो वाले पॉलीगॉन्स होते हैं, चाहे वो हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, उसके तमाम एंगल्स एक जैसे होते हैं। तो अगर कोई आप एक इंटीरियर एंगल भी बता देंगे ना तो उसका मतलब है तमाम के तमाम हेक्सागोन के अंदर बनने वाले एंगल्स वही होंगे। तो यहां पर आपको एक और फॉर्मूला जो है याद रखना पड़ेगा जिसमें आप किसी भी एक इंटीरियर एंगल को निकाल कर दे सकते हैं, निकाल कर बता सकते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन्स के केस में। याद रखिएगा ये फॉर्मूलाज रेगुलर पॉलीगॉन के केस में ज्यादा बेहतर वर्क करते हैं, उनमें आपने इनको अप्लाई करना है। अगर कोई पॉलीगॉन रेगुलर नहीं है तो फिर आपने काफी चीजों का ख्याल रखना होता है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो आपने एक इंटीरियर एंगल बताना है इस रेगुलर हेक्सागोन का। तो हम यहां पे पहले हेडिंग डालेंगे साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ईच का मतलब हर एक, ठीक है। तो किसी एक को निकाल लेंगे उसका मतलब हो जाएगा हर एक ही, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तमाम एंगल्स एक जैसे होंगे। अब ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है कि अगर आपने किसी एक इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना हो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के केस में, तो सबसे पहले ऊपर आप जो लिखेंगे न्यूमरेटर में वो लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी यहां पर आप जो इंटीरियर एंगल का आपने सम निकाला होता है वो मेंशन करेंगे। ये मैंने लिख दिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और इसको हमेशा डिवाइड कर दिया करेंगे
नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर, नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर। तो आपको हमेशा एक इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन में हमेशा एक जैसे होंगे, तो इसका मतलब एक तरह के सारी पता चल जाएंगे। तो देखिए आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना था, वो था 720 डिग्री। तो आप लिखिए ऊपर 720 डिग्री, इसको डिवाइड कर दें यहां पर नंबर ऑफ साइड से। तो हेक्सागोन में 6 साइड्स थी, ऊपर n6 मेंशन था, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे 6। अब जस्ट आप यहां पर जो है इन दो वैल्यूज को सॉर्ट आउट कर ले, सिंप्लीफाई कर ले फर्दर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों एक ही टेबल पर आती हैं, दोनों 6 पर डिवाइड होती हैं। 6 1 टाइम 6 होता है, 6 120 टाइम्स करें तो 720 डिग्री होता है। तो आपके पास आंसर आ गया 120 डिग्री। इसका मतलब ये जो रेगुलर हेक्सागोन है, इसके अंदर बनने वाला हर एक इंटीरियर एंगल जो है 120 डिग्री होगा। तो यहां पर आपका ये ए पार्ट फिनिश हुआ, हमने इसके दोनों पार्ट्स कर लिए। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है। तो आइए बी पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट लिखा हुआ है, पहली स्टेटमेंट जो मेंशन है, मैं वो रीड कर रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। तो अब आपको अगेन पहले पार्ट की तरह जो सबसे पहले हमने किया था, उसी तरह यहां पे दोबारा से बताया जा रहा है कि आपने यहां पर एक ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी 18 साइड्स हैं, उसके तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल कर दिखाना है। तो मैं आपको भी बता चुका हूं कि जब भी आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आए जिसमें इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो, तो आपने इसी सेम फॉर्मूले का यूज करना है जिसको पार्ट नंबर ए में यूज किया था, जिसको पढ़ते हैं n-2 टाइम्स 180 डिग्री। उसमें n की जगह पर नंबर ऑफ साइड्स मेंशन करेंगे, तो आपको उस रेगुलर पॉलीगॉन के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर उन्होंने खुद ही बता दिया कि यहां पर जो पॉलीगॉन है उसके अंदर 18 साइड्स हैं। तो आप सबसे पहले यहां पर मेंशन कर दें कि साइड्स हमारे पास कितने गिवन है, 18। तो आप यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी गिवन है, 18। अब आपने क्योंकि इस ऐसे पॉलीगॉन जिसकी 18 साइड्स हैं उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, तो अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो अब हम इस पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने जा रहे हैं, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। वो होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। n की जगह पे नंबर ऑफ साइड्स मेंशन करते हैं, तो n 18 है, यहां पर 18 लिखें, -2 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे ही, और 180 डिग्री भी वैसे का वैसे ही। तो 18 - 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16, और यहां पे मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे ही, और 180 वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है, 16 और 180 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 टाइम्स 180 करें तो आपके पास आ जाता है 2880 डिग्री। इसका मतलब ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी 18 साइड्स हो, उसके तमाम इंटीरियर एंगल्स का जो सम आएगा वो आएगा 2880 डिग्री। तो ये हमारा इसका पहला पार्ट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। तो दूसरे पार्ट में फिर दोबारा पिछले पार्ट्स की तरह ऐसे ही है कि यहां पे लिखा हुआ है हेंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। अब वो कह रहे हैं कि ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी 18 साइड्स हैं, आप इसके अंदर बनने वाला हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो फाइंड आउट करके दिखाएं। तो क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन्स होते ही वो हैं जिनके अंदर तमाम एंगल्स एक जैसे होते हैं, तो किसी एक का भी निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली सबका ही एक तरह का हम फाइंड आउट कर चुके होंगे। तो अब हम निकालने लगे हैं साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो ये भी पिछले पार्ट्स की तरह ही आपने करना है। तो आप यहां पे लिखेंगे साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो हम इसलिए ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे कि ऊपर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और इसको डिवाइड कर दिया करेंगे हमेशा टोटल नंबर ऑफ साइड्स से, या नंबर ऑफ साइड्स भी लिख दें वो भी काफी है। ठीक है। तो अगर आप कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऊपर इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो लिखें और नीचे नंबर ऑफ साइड्स मेंशन करें। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना था इस पॉलीगॉन का, था वो था 2880 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी ऊपर ही बताई थी, वो कितनी है 18। अब आपने इस वैल्यू को जो है 18 पर डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 1 टाइम्स 18 होता है, और 18 160 टाइम्स करें तो आपके पास 2880 डिग्री आता है। आप इसको डिवीजन के जरिए भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आपको आती भी है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 160 और ऊपर डिग्री। तो इसका मतलब ऐसा पॉलीगॉन जो कि 18 साइड्स रखता हो, रेगुलर पॉलीगॉन हो, उसके तमाम के तमाम जो इंटीरियर एंगल होंगे वो हमेशा 160 डिग्री होंगे। ये एक का निकाला है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली सबके निकला है क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है। तो यहां पर हमारा इसका सेकंड पार्ट भी फिनिश हुआ। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।